नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी जानकारी के साथ करेंगे और बड़ी जानकारी आपको दे दें। देश में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के मरीज बढ़े हैं। 24 घंटे में सामने आए हैं 66,873 नए मामले और 1,066 लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे के अंदर कुल मरीजों का आंकड़ा 32,31,754 तक पहुंच चुका है। कुल मरीजों का आंकड़ा 32,31,754 पर पहुंचा, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पार बनी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ताजा आंकड़े बता रहे हैं देश में रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के मरीजों के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि 1,066 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 24 घंटे के अंदर 66,873 नए मामले दर्ज किए गए हैं और उनमें से 1,066 लोगों की जान भी जा चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पार लगातार बनी हुई है। इस वक्त देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 32,31,754 है। करीब 60,000 कोरोना मरीजों की मौत अब तक हो चुकी है और 1,066 ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे में अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। इस वक्त जो मरीजों का ताज़ा आंकड़ा है वो 32,31,754 पर पहुंचा है। वहीं 66,873 ऐसे मरीज हैं जो कि 24 घंटे के अंदर संक्रमित पाए गए हैं। तो देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कल कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से 66,000 के पार कोरोना के मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 32 लाख को पार कर चुका है। एक्टिव केसेस की संख्या आपको बता दें कि 7 लाख से ज्यादा इस वक्त देश में है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है। हरियाणा में 1,148 नए कोरोना के केसेस पाए गए हैं। कुल 56,608 कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कोरोना से मौत का आंकड़ा 623 है। एक्टिव केसेस की संख्या 9,489 है। एक दिन में 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। तो कोरोना से मौत का आंकड़ा 623 है, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 9,000 से ज्यादा है। आपको बता दें कि हरियाणा में 1,148 नए कोरोना के केसेस आए हैं, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। कुल 56,608 कोरोना संक्रमित केसेस इस वक्त प्रदेश में हैं और 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से जो मौत का आंकड़ा है वो 623 प्रदेश में पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 9,000 के अभी भी पार है। तो एक्टिव केसेस की संख्या 9,000 के पार, लेकिन दूसरी तरफ लगातार मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1,148 24 घंटे का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, जबकि 56,000 से ज्यादा अब तक संक्रमित लोग हो चुके हैं प्रदेश में। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चंडीगढ़ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीती रात करीब 2:30 बजे मनोहर लाल मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उनको 14वें फ्लोर पर आइसोलेशन वार्ड में 4,311 रूम में भर्ती किया गया, जहां सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। विधानसभा सत्र से पहले कुल 6 सदस्य कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चंडीगढ़ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बीती रात करीब 2:30 बजे मनोहर लाल मेदांता अस्पताल में पहुंचे, जहां उनको 14th फ्लोर पर आइसोलेशन वार्ड में 4311 रूम में भर्ती करवाया गया, जहां सुशीला कटारिया की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। विधानसभा सत्र से पहले कुल 6 सदस्य कोरोना संक्रमित हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद चंडीगढ़ से गुरुग्राम अपनी सरकारी गाड़ी से ही मेदांता अस्पताल पहुंचे। गाड़ी में बैठे मनोहर लाल ने ऑक्सीजन मास्क लगाया हुआ था, जबकि उनके साथ बैठे शख्स ने पीपी किट पहनी थी। अस्पताल जाते वक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाथ हिलाकर मीडिया का अभिवादन किया और इशारा किया कि वो ठीक हैं। मेदांता अस्पताल में विशेष डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में अब सीएम का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें चंडीगढ़ से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के
14वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भर्ती कराया गया है। इसके अलावा वहां उनको इलाज दिया जा रहा है। 4311 नंबर रूम में मुख्यमंत्री को रखा गया है। साथ ही साथ तमाम सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम अस्पताल के आसपास किए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको ध्यान में रखा गया है। जो भी वाहन अस्पताल के अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। सीएम मनोहर लाल के अलावा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत आधा दर्जन विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें बल्लभगढ़ से विधायक और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा, अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल, इंद्री से राम कुमार कश्यप पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम के भर्ती होने के बाद मेदांता अस्पताल की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। अस्पताल के मेन गेट पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दी और अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को टेस्ट कराने की हिदायत भी दी थी। देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज हरियाणा, गुरुग्राम। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा सत्र के बारे में उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मॉनसून सत्र की कार्यवाही चलाई जाएगी। कोरोना काल में पहली बार हरियाणा विधानसभा चलेगी, इसके लिए व्यापक तौर पर तैयारियां भी की गई हैं। इस बार विधानसभा में न तो दर्शकों को आने की इजाजत है और न ही पत्रकारों को। विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए विधायकों को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था की गई है। पहले से तय शेड्यूल के हिसाब से मॉनसून सत्र की शुरुआत बुधवार दोपहर 2 बजे से होगी और 27 अगस्त को सुबह 10 बजे से सत्र की कार्रवाई शुरू होगी। यानी 26 तारीख से वो सेशन शुरू होगा। सेशन कितने दिन का चलेगा ये डिसाइड कल की जो मीटिंग है बीएसी की उसके अंदर होगा। और इसके लिए हमने जो सोशल डिस्टेंसिंग की, क्योंकि आज कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है वो आई हुई है, उसके तहत पूरे उसके जो मापदंड है वो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो हमारे दर्शक दीर्घा है उसके अंदर और जो स्पीकर गैलरी जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर अभी हमारे एमएलएज बैठेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग हमारी बनी रहे। हालांकि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के कोरोना संक्रमित होने के बाद सत्र की अवधि को लेकर संशय भी है। विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग पहले से ही करता आ रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने फिलहाल विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर सिंह गंगवा को जिम्मेदारी सौंपी है। सत्र शुरू होने से ठीक 24 घंटे पहले रणबीर सिंह गंगवा ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस सत्र की अवधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। गंगवा ने बताया कि विधायकों ने 187 प्रश्न दिए थे, जिनमें से लकी ड्रॉ के जरिए प्रश्नों का चयन किया गया है। 30 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी मिले हैं, जिनमें से 2 मंजूर किए गए हैं, बाकी विचार के लिए पेंडिंग है। 15 दिन पहले जो समय सीमा होती है क्वेश्चंस की, उसके अंदर टोटल 187 तारांकित प्रश्न हमें प्राप्त हुए थे। उनका ड्रा निकाला जा चुका है 187 और माननीय विधायकों से 30 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 स्वीकृत किया जा चुके हैं, बाकी विचाराधीन है। एक प्राइवेट मेंबर बिल भी प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है। और जहां तक विधायी कार्य से संबंधित विषय है, इस सत्र में 10 अध्यादेशों को विधेयकों में कन्वर्ट किया जाना है। इसके अतिरिक्त 3 और विधेयक पारित किए जाने हैं। गंगवा ने बताया कि सभी 90 विधायकों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसमें से 6 विधायक पॉजिटिव आए हैं। कोरोना काल में संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विधानसभा परिसर को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है, जबकि मीडिया के लिए हरियाणा निवास में व्यवस्था की गई है, जहां से प्रदेश की जनता को हर अपडेट मिल सकेगा। विपिन परमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा, चंडीगढ़।
विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों की बैठक की। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी शिरकत की। इस मौके पर विधानसभा में उठाए जाने वाले जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों की बैठक ली। बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी शिरकत की। मौके पर विधानसभा में उठाए जाने वाले जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से 3 नए कृषि अध्यादेशों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। इन अध्यादेशों में संशोधन करके सुनिश्चित किया जाए कि सरकार किसान को स्वामीनाथन आयोग के C2 फॉर्मूले के तहत MSP देगी और साथ ही किसान की फसल का दाना दाना MSP पर खरीदा जाए। इसके अलावा प्रदेश में एक के बाद एक हो रहे घोटालों को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस की मांग है कि शराब घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज या किसी केंद्रीय एजेंसी से करवाई जाए। साथ ही रजिस्ट्री और शराब घोटाले पर भी चर्चा की मांग के लिए स्थगन प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। कांग्रेस का सवाल है, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। बहुत सारे हमारे एडजर्नमेंट मोशन तैयार हैं, कॉलिंग अटेंशन तैयार हैं, रेजोल्यूशन तैयार हैं। मुद्दे बहुत हैं। आज कानून व्यवस्था के मुद्दा है, बेरोजगारी का है, जो एक के बाद एक घोटाला हो रहा है इसका है, और घोटाले में पर्दा जो डाला जा रहा है वो हो गया। लेकिन कोरोना काल के देख के, कोरोना के आड़ में सब घोटाले दबाए जा रहे हैं, तो ये सब मुद्दे उठेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस पार्टी किसान, युवा, व्यापारी, कारोबारी, कर्मचारी, गरीब और मजदूर सबकी आवाज सदन में उठाएगी। कांग्रेस सदन से लेकर संसद तक इनकी लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग सरकार से त्रस्त है। सरकार की किसान नीति से लेकर कोरोना नीति सब फेल है। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री, स्पीकर समेत कोरोना संक्रमित सभी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा, प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की कोरोना नीति पूरी तरह कंफ्यूज है, क्योंकि जब कोरोना के चंद केस थे तो लॉकडाउन लगाया गया। अब हजारों केस हो गए तो अनलॉक कर दिया गया है और अब फिर से वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है। वो क्योंकि मुख्यमंत्री जी कोरोना संक्रमित हो गए, स्पीकर साहब भी हो गए, कोई मंत्री भी हो गए, कुछ विधायक भी हो गए, तो इस वास्ते सबसे पहले तो मेरी शुभकामनाएं हैं वो जल्दी ठीक हो, दुरुस्त हो और चुस्त हो। मुद्दे तो हमारे बहुत थे, लेकिन अब कल BAC की मीटिंग है, कितना कर पाएंगे, कितने बिल लेके आएंगे उस पर डिपेंड करता है, और कितनी देर सरकार चलाना चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री की गैरहाजिरी में बहुत मुश्किल होगा ये काम। लेकिन संवैधानिक वो तो अपनी जिम्मेवारी तो पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। सप्लीमेंट्री उसके लिए 6 महीने हो गए सेशन को, 1 दिन के लिए। लेकिन जहाँ तक बड़ौदा उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सरकार बेशक कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन बड़ौदा में कांग्रेस की ही जीत होगी। जाहिर है सत्र से पहले विपक्ष ने सदन में सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है। साथ ही सवालों की लंबी फहरिस्त भी तैयार है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से विपिन परमार की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में 24 घंटे में सामने आए 66,873 नए मामले, 1,066 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 32,31,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख के पार। प्रदेश में रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ते जा रहे कोरोना के मरीज। एक दिन में सामने आए 1,148 नए मामले, 10 की मौत, 1,091 मरीज हुए डिस्चार्ज। कुल मरीजों की संख्या हुई 56,500 के पार।
स्पीकर और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में आज से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। कोरोना संक्रमित विधायक भी रहेंगे सदन से नदारद। डिप्टी स्पीकर अबीर गंगवा की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। बीजेपी सांसद संजय भाटिया और घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण भी कोरोना संक्रमित। दोनों ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री और स्पीकर समेत 6 विधायक मिले हैं पॉजिटिव। किसान, मजदूर, कर्मचारी और युवाओं के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे लड़ाई। सोनिया गांधी अध्यक्ष बनने पर धन्यवाद प्रस्ताव किया गया पारित। रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार का M3M फाउंडेशन से करार। C और D ग्रुप की परीक्षा के टॉप बच्चों को कराई जाएगी ट्रेनिंग। दुष्यंत बोले, युवाओं को 75% रोजगार का वादा पूरा होगा। प्रदेश में युवाओं के रोजगार को लेकर गठबंधन सरकार लगातार काम कर रही है, जिससे कि हरियाणवी युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने की दिशा में एक मजबूत और कड़े कदम उठाए जा सके। प्रदेश में जब से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की सरकार बनी, तब से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार युवाओं के रोजगार को लेकर अपनी बात रखते आए हैं। यहाँ तक कि गठबंधन सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अपने वादे को पूरा करते हुए हरियाणा के उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरियां देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में पारित कर दिया था। और ये प्रदेश के युवाओं के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं थी। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रोजगार विभाग का M3M फाउंडेशन और ग्रेड E यूपी का ट्राई MOU हुआ है, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन के 13 लाख अभ्यर्थियों के टॉप 90% अंक लाने वालों को सेलेक्ट किया जाएगा और अगले 18 महीनों के लिए पेपर से लेकर इंटरव्यू तक की ट्रेनिंग कराएंगे। उन 50,000 में से टॉप 1,000 को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। टॉप 1000 जो उन 50,000 में होंगे, उनको फिर उससे एक लेवल ऊपर लाइव कोचिंग और एडिशनली B और A कैटेगरी की तैयारी के अंदर भी सहयोग करेगा। इसका MOU हुआ है और पिछले 10 दिनों के अंदर जब इस प्रोग्राम पे चर्चा हुई थी, M3M फाउंडेशन के सहयोग से और ग्रेडअप की पूरी टीम के मदद के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अगले 18 महीनों में केवल CD ग्रुप नहीं, बल्कि रेलवे और दूसरे राज्यों की भी नौकरी की तैयारी या SSC और मिलिट्री की तैयारी कराएंगे। गेट्स जैसे टेक्निकल एग्जाम की तैयारी भी ये कराएंगे। 50,000 बच्चों का विभाग रिव्यू करेगा और हर महीने नॉन इफेक्टिव बच्चों को रिप्लेस किया जाएगा। अगले 18 महीनों के अंदर केवल मात्र एम्प्लॉयमेंट विभाग इन 50,000 बच्चों को हरियाणा की ग्रुप C और D नौकरियों के लिए नहीं, हमने ग्रेडअप के साथ अलग अलग एग्जामिनेशंस, चाहे वो इंडियन रेलवेज जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट बैंक है उसकी तैयारी, हमारे बीच में दूसरे प्रदेश जैसे पंजाबी बोलने वाले और लिखने वाले बच्चों को जो हमारे 8 जिलों के अंदर अधिक मात्रा में है, उनको पंजाब के ग्रुप C और D की तैयारी, हिंदी भाषी क्षेत्र के अंदर चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो या केंद्र सरकार के SSC के मिलिट्री के एग्जामिनेशंस की तैयारी, उसके अंदर ग्रेडअप कोऑर्डिनेट करेगा। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 30% अर्बन और 70% रूरल छात्रों को इसमें ट्रेन किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 5 साल में पूरे देश के कॉम्पिटिटिव पेपर भी पोर्टल पर होंगे। दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने CSR के जरिए रोजगार की बात कही है। रोजगार विभाग, M3M फाउंडेशन और ग्रेडअप जो ऑनलाइन ट्रेनिंग की कोचिंग देते हैं,
इनका ट्राई पार्टी MOU हुआ है, जिसके अंदर 50,000 युवा साथियों को जो C और D ग्रुप के अंदर एग्जामिनेशन प्रदेश में दे चुके हैं और 90th से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में है, उनको अगले 18 महीनों के लिए ट्रेनिंग में इंडक्ट कर उनकी एग्जामिनेशन क्वालिटी इंप्रूव, इंटरव्यू कैसे दिया जाए उसकी ट्रेनिंग, इस प्रकार से तैयारी कराएगी। जेजेपी ने चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में हरियाणा के उद्योग में 75% नौकरी हरियाणवियों को देने का वादा किया था, जिसे गठबंधन सरकार पूरा करने में जुटी है। चंडीगढ़ से विपिन परमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। वहीं प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक तरफ प्रदेश के सरकारी अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो एक दिन पहले पंचकुला में महिला एसीपी के बाद एसडीएम ऋचा राठी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद फतेहाबाद के लघु सचिवालय में टाउन कंट्री प्लानिंग विभाग के एटीपीओ सतीश गर्ग कोरोना पॉजिटिव हो गए। दूसरी ओर फतेहाबाद में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां हिसार सिरसा मार्ग पर एक रोडवेज बस सवारियों से खचाखच भरी मिली। रोडवेज बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आप देख सकते हैं कि बस के दोनों दरवाजों पर यात्री खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये वीडियो बस में सफर कर रहे एक यात्री ने तैयार की थी, जिसके बाद ओवरलोडेड यात्रियों से भरी इस बस का ये वीडियो वायरल हो गया। तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं। कोरोना काल में इस तरीके की तस्वीरें डराने वाली है। एक तरफ अधिकारियों पर कोरोना की मार लगातार बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ आम जनता में खौफ कम होता दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ खचाखच भरी ये बस सड़क पर सफर करती हुई दिखाई दी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. भोपाल की पिछली फसल तेला ने बर्बाद कर दी। कहता कोई कुछ करना फिकर, जहाँ इरादे सवेरा भी उधर, बोई है मेहनत तो लहराए खिलकर। बाबा, आत्मनिर्भर कृषि अवार्ड लेने शहर जाना है। 5 से 10 तेला प्रति पौधे पर प्रेक्सिलॉन के छिड़काव से मिलेगी सुरक्षा और भरपूर पैदावार। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। रागणी गा रहा से, यो नाच नचा रहा से, सीरियल ला रहा से, यो फिल्म दिखा रहा से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने काटड़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा, साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू।
अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे, क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। ये क्या हो रहा है? इस खेत को अस्त्र की सुरक्षा। अस्त्र से बीपीएच की पिछली टांग लकवाग्रस्त हो जाती है। इसकी तेज पीएसपी क्रिया से बीपीएच का रस चूसना तुरंत बंद हो जाता है। अस्त्र से बीपीएच के अंडे देने की क्षमता पर रोक लगती है। 1 एकड़ जमीन पर 120 ग्राम अस्त्र को 200 लीटर पानी में मिलाएं। बीपीएच के खिलाफ एक ही शस्त्र, कोरमंडल का अस्त्र। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। देश में 24 घंटे में सामने आए 66,873 नए मामले, 1,066 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 32,31,000 के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 7 लाख से ज्यादा। प्रदेश में रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ रहा है कोरोना का मामला। एक दिन में सामने आए 1,148 नए केसेस, 10 की मौत, 1,091 मरीज डिस्चार्ज। कुल मरीजों की संख्या हुई 56,500 के पार। स्पीकर और मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में आज से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र। कोरोना संक्रमित विधायक भी रहेंगे सदन से नदारद। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा की मौजूदगी में दोपहर 2 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। बीजेपी सांसद संजय भाटिया और घरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण भी हुए कोरोना संक्रमित। दोनों ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुख्यमंत्री और स्पीकर समेत 6 विधायक मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। किसान, मजदूर, कर्मचारियों और युवाओं के साथ नहीं होने देंगे अन्याय। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे लड़ाई। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने पर धन्यवाद प्रस्ताव पास। रोजगार को लेकर हरियाणा सरकार का M3M फाउंडेशन से करार। C और D ग्रुप की परीक्षा के टॉप बच्चों को कराई जाएगी ट्रेनिंग। दुष्यंत बोले, युवाओं को 75% रोजगार का वादा होगा पूरा।